नमस्कार, जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी में, और मैं हूं आपका दोस्त गाइड योगी। तो गाइज, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, वीडियो के बिगिनिंग में पढ़ा कि दिस इज़ वीडियो अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर बीए के इंग्लिश के 101 के लिए डिस्कशन करेंगे। इसकी डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएं। तो मैं एक पूरी 5 वीडियोस की सीरीज़ दूंगा आपको, जिसमें 101, 102 और 103, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों पेपर इंग्लिश के, एंड देयर आफ्टर 2 पेपर्स थर्ड सेमेस्टर के। टोटल 5 वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको एक एक पेपर के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये पांचों वीडियोस अभी से कल दोपहर तक में मिल जाएंगे, और उसके पांचों वीडियो होने के बाद कल दोपहर के बाद से लाइव का टाइम हम निर्धारित अभी नहीं कर रहे हैं कि 2 लाइव हम लिया करेंगे कल से आगे। ठीक है, कल भी 2 लाइव सेशन लेंगे, जिसमें हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने का सही तरीका क्या हो, और कैसे लिखा जाए, और क्या क्या आंसर हैं। इन टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक लाइव के बाद दूसरे लाइव में आने में, या फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, कितनी देर का होगा, कितना कंटेंट होगा, ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा कि कितने लोग लाइव जुड़ते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कराएंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचें। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक इसको शेयर करिएगा। तो कल दोपहर के बाद जो है 2 लाइव सेशन होंगे, एक थर्ड सेमेस्टर के लिए, एक फर्स्ट सेमेस्टर के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश 101 है, यानी कि जो पहला पेपर है, जिसको सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जिन्होंने 101 सेलेक्ट किया होगा। ये मेजर इलेक्टिव है। तो 101 में यहाँ पर हम आपको 8 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 प्रश्न जो आपको करने हैं इन 8 प्रश्नों में से मिल जाएंगे। नहीं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मिलेंगे, तो जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर होगा, क्वेश्चन का जो मीनिंग होगा, वो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से निकल करके आएगा, या ऐसा हो सकता है कि इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस को मिला करके एक क्वेश्चन आपका बन गया हो। इस तरीके का कुछ हो सकता है, लेकिन जितना कंटेंट इन 8 क्वेश्चंस में होगा, उनमें से कम आपको 3 क्वेश्चन जाएंगे। आपको ये 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है। इनमें भी सबसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होंगे, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख कुछ नहीं रहा हूँ, केवल मैं बोल रहा हूँ। आप वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और वीडियो से आप चीज़ों को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंट इन दीज डेज। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा। आप एक बार में नहीं लिख पाते हैं, वीडियो को दोबारा से देख करके या बैक करके फिर से लिखिएगा, पॉज कर करके लिखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंट इन दीज डेज। क्वेश्चंस के आंसर पर हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कह दिया, हाउ द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंट टू इन दीज डेज। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ the study of English literature. Question number 3, what is English and how it is important as a subject of study. फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, what is English and how it is important as a subject of study. ठीक है,
कल के लाइव में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पर चर्चा करेंगे कि इनका आंसर कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से इनके आंसर में लिखी जा सकती। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने समझा, लिखा। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्कस इंग्लिश एंड इट्स वेराइटीज। डिस्कस इंग्लिश एंड इट्स वेराइटीज, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस स्टैंडर्ड इंग्लिश इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिस्कस स्टैंडर्ड इंग्लिश इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6, 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्कस अमेरिकन इंग्लिश इन डिटेल। डिस्कस अमेरिकन इंग्लिश इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इंडियन इंग्लिश इन डिटेल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। एक तरीके से तीनों का कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन के रूप में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कंपेयर ऑल दिस थिंग, या फिर सिंपल सा हो गया कि डिस्कस इंडियन इंग्लिश इन डिटेल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन 101 के लिए, दैट इज डिस्कस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, डिस्कस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। मैं एक बार 8 के 8 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंट इन दीज डेज। Question number 2, what is the significance of the study of English literature? Number 3, what is English and how it is important as a subject of study? Number 4, discuss English and its varieties. Number 5, discuss standard English in detail. Number 6, discuss American English in detail. Number 7, discuss Indian English in detail, how is it different from standard English and American English. Discuss English literature and literature in English। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न हैं जो हमने आपको बता दिए। इनके उत्तर पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, दोपहर के बाद लाइव होगा। आप जो है ग्रुप से जुड़े रहिएगा और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि आपको जब हम लाइव सेशन क्रिएट करें तो उसका टाइमिंग पता चल जाए। मैं कम से कम 6 घंटे पहले, यानी कि अभी मैं टाइम डिसाइड करके अभी रात में या फिर मॉर्निंग उठते ही मैं आपके लिए लाइव, कितने लाइव होंगे, 1 लाइव होगा कि 2 होगा या 3 होगा, कोशिश होगी कि 3 ले लिए जाएं। एक 101 का, उसके बाद एक 102 का और एक 201 का, यानी कि एक 101 के लिए और 2 में से एक फर्स्ट सेमेस्टर, एक थर्ड सेमेस्टर। वहां पर हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को लिख करके रखिए और अपने स्तर से इन पर पढ़ाई करके रखिए, ताकि हम आपको ये बताएं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तब आपको चीजें बेहतर समझ में आए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे 101 के लिए, 101 के बाद 102 और 103। ठीक है, तो यानी कि तीनों पेपर का मैं इसी तरीके से आपको 7-7, 8-8 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपका एग्जामिनेशन बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड सेमेस्टर के लिए भी दोनों पेपर का कुछ कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि अभी से सुबह तक में सारे 5 के 5 वीडियोस जो है अपलोड हो जाएंगे। तो आप खुद देखिए, खुद लिखिए, पढ़िए, समझिए और उन सभी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्टडीज़ में हैं, किसी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं भी हैं, उन तक पहुंचाइए जिनका बीए में इंग्लिश है, फर्स्ट सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर के हो। तो इस वीडियो में इतना, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।